देवलौदा नामक गांव में भोले मंदिर के पास संतोषी नाम की एक लड़की रहती थी। संतोषी बहुत ही सुंदर दिखती थी। उसके बाल काफ़ी लंबे और घने थे। उसकी आंखें बहुत सुंदर थीं। बचपन से ही संतोषी को रंगोली बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था। वह जहाँ खाली जगह देखती वहाँ रंगोली बनाने लग जाती। पर क्या कहे, संतोषी की रंगोली एक समान ही होती थी, जिससे लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसकी हर रंगोली गोल ही होती। वहीं पास में हेमंत नाम का एक व्यक्ति रहता था। हेमंत स्वभाव से लालची और घमंडी था। वह कोई भी काम बिना स्वार्थ के या लालच के नहीं करता था। संतोषी कभी हेमंत के घर पर, कभी आंगन पर, कभी दीवारों पर रंगोली बनाती, जिसे देखकर हेमंत बहुत ज़्यादा गुस्सा होता और उससे जलन भाव न रखता। वह संतोषी से बहुत ज़्यादा नफरत करता और उससे चिढ़ता। वह सदैव संतोषी के प्रति बुरा ही सोचता। कुछ साल बीते और हेमंत ने अपने पुराने घर को तोड़कर नया घर बनाने का सोचा। हेमंत ने कुछ मजदूरों की सहायता से अपने पुराने घरों को तोड़ दिया और वह जमीन पूरी तरह खाली कर दी। स्वभाव से लालची होने के कारण हेमंत लाभ का अनुमान लगाने के लिए एक बाबा के पास गया और उनसे जाकर पूछता है। बाबा मुस्कुराते हुए हेमंत की बातों का जवाब देते हैं। हेमंत, घर वो बनाने का कहते तुम्हारा हैं, विचार तो बहुत अच्छा है और वह जमीन तुम्हारे लिए शुभ भी है। वह जगह तुम्हारे लिए और शुभ हो जाएगा अगर तुम वहां किसी तरह का दान या चढ़ावा समर्पित करोगे। घर आकर हेमंत देखता है, खाली जगह देखकर संतोषी ने वहाँ हर जगह रंगोली बना दी है। यह देखकर हेमंत का खून खौल जाता है। वह बहुत अधिक गुस्सा हो जाता है। वह संतोषी के पास जाता है और उसे एक लात मारता है, जिससे पत्थर से टकराकर उसका सर फट जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। मरी हुई संतोषी को देखकर हेमंत को बाबा की वह बात याद आती है। चढ़ावा समर्पित करोगे। हेमंत बहुत अधिक खुश होता है। वह सोचता है, सांप भी मर गई और लाठी भी नहीं टूटी, अर्थात उसने बिना कुछ किए ही चढ़ावा भी चढ़ा दिया और संतोषी जिससे वह नफरत करता था उससे छुटकारा भी पा लिया। हेमंत बहुत अधिक खुश होता है। वह खुशी से नाचने लगता है। वह उस जमीन में संतोषी को दफना देता है और अपने घर की नींव रख देता है। अब गांव में हेमंत के रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह रहने के लिए अपने चचेरे भाई रोहन के घर जाता है। देह संस्कार ना होने के कारण अब संतोषी की आत्मा भटकने लगी। उसने अब एक चुड़ैल का रूप ले लिया। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि अब दूर दूर के लोग भी उसके बारे जानने लगे और उससे डरने लगे। संतोषी जो पहले बहुत सुंदर थी, अब वह उसके विपरीत काली काली और बहुत ज़्यादा काली हो गई थी। उसके नाखून काफ़ी बड़े बड़े थे और वह सदैव हवा में उड़ती रहती। उसके दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे। 6 महीने बाद रोहन और हेमंत गांव आते हैं। रोहन और हेमंत पूरा गांव घूमते हैं। गांव में उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है। वहाँ उन्हें शिव प्रसाद काका दिखते हैं, जिनके पास जाकर हेमंत उनसे गांव का हाल चाल पूछता है। शिव प्रसाद हेमंत को संतोषी के आतंकों की जानकारी देता है और कहता है कि किस तरह सारा गांव उसके आतंकों से भयभीत है। संतोषी का नाम सुनकर हेमंत बहुत डर जाता है और वहाँ घुटनों के बल गिर जाता है और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। रोते हुए हेमंत को देखकर उसका चचेरा भाई रोहन उसके पास आता है और उसे समझाता है और हिम्मत देता है और साथ देते हुए उसे कहता है, भाई तू चिंता मत कर, मैं एक तांत्रिक तो जानता हूं जिसने बहुत से लोगों को संतोषी जैसे न जाने कितने चुड़ैलों, आत्माओं और पिशाचों से मुक्ति दिलाई है। रोहन अपने साथ हेमंत को उस तांत्रिक के पास लेकर जाता है। वह तांत्रिक काले और घने जंगलों में रहता था। ब्रह्मा, जिसके नाम से ही चुड़ैल और आत्माएं कांपती। ब्रह्मा के बाल काफ़ी लंबे थे। वह सदैव काला टीका लगाया रहता। वह हमेशा भले लोगों की मदद करता और उन्हें चुड़ैलों और आत्माओं से मुक्ति दिलाता।
जो चुड़ैल उसकी बात नहीं सुनते या उसका कहा नहीं मानते, उन्हें वह अपनी शक्तियों से भस्म कर देता। दोनों को पास खड़ा देख ब्रह्मा हेमंत से सारी बातें पूछता है और हेमंत बिना किसी संकोच के ब्रह्मा को सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर ब्रह्मा बहुत अधिक गुस्सा होता है और वह कहता है कि उसने एक मासूम बच्ची की हत्या करके बहुत बड़ा पाप किया है और उसकी सज़ा उसे मिलनी ही चाहिए। मदद न करने की बात सुनकर रोहन कहाँ चुप रहने वाला था। वह ब्रह्मा से कहता है, ब्रह्मा जी, अगर आप मेरे भाई हेमंत की मदद करते हैं तो मैं आपको एक BMW कार, एक iPhone 16 Pro और 1 लाख कैश और साथ ही साथ मेरी तरफ से 1 हफ्ते के लिए गोवा की ट्रिप दूंगा। गोवा और आईफोन की बात सुनकर ब्रह्मा एक ख्वाब में खो जाता है। बाबू बाबू बाबू। रोहन ब्रह्मा को आवाज़ देता है और उसका ख्वाब टूट जाता है। ब्रह्मा हेमंत की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वह दोनों से कहता है कि ऐसे चुड़ैलों का अंत पूर्णिमा के दिन ही किया जा सकता है। पूर्णिमा के दिन उनकी शक्तियाँ कम हो जाती है। पूर्णिमा आज से 2 दिन बाद है। वह तभी उनकी मदद कर पाएगा जब उसे कुछ सामान हेमंत और रोहन ला कर देंगे। क्या हेमंत को ब्रह्मा बचा पाएगा? संतोषी की आत्मा को मुक्ति मिल पाएगी या उसका बदला पूरा हो पाएगा? यह जानने के लिए आप आगे स्टोरीज विथ हेमू पर बने रहे। उस रात हेमंत और रोहन को डर के मारे नींद नहीं आई। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा, जो खुशी के मारे पूरा पागल हो गया था। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I